नमस्कार जी। मैं रेकी मास्टर मनीष और आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी, भूत प्रेत किन लोगों को लगते हैं। ये असल में इतनी हाई क्वालिटी की एनर्जी नेगेटिव होती है हाई क्वालिटी की, बहुत तेज वाइब्रेशन होती है, बहुत खराब होती है और जीवन को बहुत तेजी से लोगों को खराब कर देती है, जीवन तक को खराब कर देती है, बड़े बड़े चीज़ों को खराब कर देती है, बिजनेस, कारोबार, घर में रिलेशनशिप, शरीर, बहुत कुछ, व्यक्ति की सोच समझ की एनर्जी। तो मैं आपको बता रहा हूं आज कि किन लोगों को नेगेटिविटी आसानी से लग जाती है, क्योंकि आंखों से तो दिखती नहीं आम इंसान को। अगर कोई ऑरा फोटोग्राफी करवा ले कार्लियन फोटोग्राफी वगैरह, तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसमें पता चल जाता है, या कोई एनर्जी स्कैन करे तब पता चल जाता है, लेकिन आंखों से नहीं दिखती। लेकिन लोगों का जीवन बड़ा जबरदस्त तरीके से खराब हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, छोटा सा, आप केवल 2 मिनट लगाएंगे, केवल 2 मिनट, और 21 दिन तक हर रोज 2-2 मिनट आपने बैठना है केवल। और उसके बाद आप भूल जाएं, आपको कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी कुछ भी नहीं लगेगा। ये एक चीज, और दूसरी एक और चीज, इसको मैं अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाता हूं कि किन लोगों को नेगेटिविटी चिपकती है। नजर दोष, भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र यंत्र, ये किन लोगों को होता है और किन लोगों को नहीं होता। तो असल में नेगेटिविटी, जो जिसको नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, पहली चीज, जब किसी का टाइम खराब होता है तो उसकी सबसे पहले बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक कहावत है पंजाब में, कहते हैं कि भगवान जब लाठी मारता है, लाठी मारनी होती है, तो उसकी लाठी हमारी स्थूल लाठी नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी सूक्ष्म लाठी चलाता है कि व्यक्ति की बुद्धि खराब कर देता है। व्यक्ति की बुद्धि खराब होगी तो सारा कुछ खराब। भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती, क्योंकि वो शरीर के ऊपर नहीं मार करेगा, बुद्धि के ऊपर करेगा। बुद्धि के ऊपर मार होगी तो इंसान उल्टी साइड जाएगा, गलत काम में पड़ जाएगा, नेगेटिविटी में पड़ जाएगा। मैं आपको एक मास्टर चीज बता देता हूं और ये समझा भी देता हूं कि किन लोगों को लगते हैं भूत प्रेत नजर दोष और किन को नहीं लगते। इसमें आप एक चीज सबसे पहली ये समझ लें कि जिन लोगों का ऐसा विश्वास होता है कि भूत प्रेत चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, नजर लग जाती है, नेगेटिविटी लग जाती है, यानी जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं गहराई से कि नेगेटिविटी हमको लग जाएगी, नेगेटिविटी उनके ऊपर ही लगती है जिनका मन कमजोर होता है, डरपोक होता है, कमजोर है मन। अरे ऐसा तो नहीं हो गया, हवा चली भूत प्रेत तो नहीं लग गया, इधर फिल्म देखी, टीवी देखा, उसमें भूत देखा, बाहर से हवा की आवाज सुनी, उसी से डर गए, कहीं भूत प्रेत तो नहीं लग गया। इन लोगों को लग जाती है। वो कैसे? और जो लोग ऐसे होते हैं एकदम कि कोई भूत प्रेत नहीं लग सकता, अरे नजदीक भी नहीं फटक सकता, एक बल होता है जिनके अंदर, मानसिक बल, कोई नेगेटिविटी, कोई नजर दोष हमको नहीं लग सकती, उनको नहीं लगेगी। उसका कारण है क्योंकि जब कोई इसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि भूत प्रेत, जादू टोना, यंत्र मंत्र, नजर, ये चीजें लग जाती हैं, लगती हैं, तो जब कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सा, इतना यानी जीनियस परमात्मा के सिस्टम है कि उससे बड़ी मशीन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। हमारे सब कॉन्शियस में इतनी गहरी गहरी प्रोग्रामिंग है। जब कोई इसको स्वीकार करता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसका एक द्वार खुल जाता है, हृदय का द्वार, यानी वो द्वार नाभि से खुलेगा या सर के पीछे एक एनर्जी होती है, वहां से द्वार खुल जाएगा और आभा मंडल खुल जाता है। विश्वास होता है कि नेगेटिविटी भूत प्रेत लग जाते हैं, तो जैसे ही ये विश्वास होता है वो द्वार खुल जाता है कि आजा भैया लग जा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं लगती, कोई भूत प्रेत नहीं लग सकता हमको, कोई नजर दोष कुछ नहीं, हमसे बड़ा कुछ भी नहीं है, हम सबसे बड़े भूत हैं, कई मजाक में भी ऐसा बोलते हैं, हमसे बड़ा भूत कौन है, हम सबसे बड़ा भूत हैं, तो उनको नहीं लगेगी। जब कोई कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता या परमात्मा की सुरक्षा में हूं, तो क्या होता है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। वो एनर्जी को, जो बाहर से एनर्जी आके बॉडी में एक्सेप्ट आती है, एंटर होती है, उसको ब्लॉक कर देता है। जब कोई कहता है कुछ नहीं हो सकता, नहीं लग सकती नेगेटिविटी, तो जो कनेक्शन बनना है नेगेटिविटी आने के लिए, आपका आभा मंडल, आपके मणिपुर का चक्र खुलना चाहिए।
वो जैसे ही खुलेगा तब नेगेटिविटी एंटर होगी। जब वो कहता है कि नहीं लग सकती तो आपका लॉक लगा रहता है, आपका दरवाजा ही नहीं खुलता, तो ऐसे लोगों को नेगेटिविटी नहीं लगती। सिंपल सी चीज, एक चीज, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी एनर्जी आपके अंदर एंटर हो सकेगी, उससे पहले नहीं। हालांकि ये एक चीज है, इससे आप ये समझ लो कि 1000 केसेस में आप सिर्फ एक बार या 2 बार इफेक्टेड हो सकते हो। 1000 केसेस के पीछे 999 बार आप प्रोटेक्टेड ही रहोगे। वो किस केस में आपको नेगेटिविटी लग सकती है? अगर कोई बहुत जबरदस्ती क्रिया करता है, जैसे आपकी फोटो किसी की लेके कोई किसी की फोटो ले ली, कपड़ा और 20 चीजें होती हैं, उसके थ्रू कोई नेगेटिविटी भेजता है और सामने वाले का मन कमजोर है, तभी वो नेगेटिविटी उसकी असर करेगी। अगर सामने वाला कोई उसके ऊपर तंत्र मंत्र कर भी रहा है और सामने वाला बहुत मानसिक बलवान है कि मुझे कुछ असर नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो भी जाए तो उसकी परवाही ना करे, तो उसका लॉक ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खुलेगा, पूरा आभा मंडल उसका एकदम लॉक रहेगा। हृदय का चक्र भी, मणिपुर चक्र भी। एक मैं आपको प्रोटेक्शन लेयर भी बता देता हूं कि कैसे प्रोटेक्शन करके आप रखें तो कोई नेगेटिविटी नहीं लगेगी आपको। तो अगर वो बलवान है तो वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि कोई नेगेटिविटी लग सकती है। ठीक है, चेकिंग का तरीका भी बता दूंगा आपको सिंपल सा मैं। और इसको अगर कोई हल्की फुल्की एनर्जी लग भी गई है उसको हटाने का तरीका भी बता देता हूं आगे। तो अगर गहरा विश्वास होगा व्यक्ति के भीतर, आत्मविश्वास होगा, कोई नेगेटिविटी नजदीक नहीं आ सकती, मेरे साथ भगवान है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉक लगा ही रहेगा, उसके ऊपर असर नहीं करेगा। एक चीज। नंबर 2, अगर किसी के ऊपर कोई बहुत हाई लेवल की जबरदस्त कोई नेगेटिविटी भेज दे तो 1000 में जिन लोगों को यानी लगी होती है, अगर 1000 ऐसे लोग हैं जिनको नेगेटिविटी भूत प्रेत लगा हुआ है, उनमें से एक केस ऐसा होगा जिसको लग जाएगी नेगेटिविटी। वो भी तब लगेगी कि सामने वाला करने वाला बहुत जबरदस्त तरीके से, और जो 999 बाकी लोग हैं वो उनको सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको नेगेटिविटी लग सकती है, नजर लग जाती है, भूत प्रेत आ जाते हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करने से हमारा ऑरा खुल जाता है और उस एनर्जी को हम एंटर कर लेते हैं। दूसरा, जब नेगेटिविटी से आपके अंदर डर पैदा होता है, इन चीजों से डर पैदा होता है, तो क्या होता है, हमारा जो आभा मंडल फैला हुआ है वो श्रिंक हो जाता है, थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आपकी जो एनर्जी है वो 5 फीट तक अगर फैली हुई है डर में, वो 2 फुट तक, 1.5 फुट तक, 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट तक श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने का मतलब है आपकी एनर्जी कमजोर पड़ गई, तब ऐसी अवस्था में नेगेटिविटी असर करती है। अगर किसी के ऊपर ऐसा सामने भी कभी भूत प्रेत आ जाए और व्यक्ति निर्भय रहे तो वो कैसा भी भूत प्रेत कुछ भी हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये आपको पूरा तरीका समझा दिया कैसे एनर्जीज काम करती हैं। अब एक ऐसा आपको प्रोटेक्शन लेयर बताता हूं कि आपको कभी नेगेटिविटी नहीं लगेगी। और उसके बाद अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी है भी है तो, या भूत प्रेत किसी भी टाइप की, तो वो भी आपको मैं तरीका बता देता हूं। वो तो हमारे दादा नाना नानी ये सब लोग उसका उपयोग करते थे, वो सिंपल तरीका बता दूंगा। तो पहले वही समझ लें, अगर नेगेटिविटी किसी को लगी है, कहीं आप बाहर गए हैं, 4 लोगों के बीच गए, उसके बाद आपको लो फील हो रहा है और आपका मन कमजोर है। मन जब कमजोर होता है तभी नेगेटिविटी लगती है, आप नीचे डाउन पड़ जाते हैं मन कमजोर वाले। तो घर पे आके एक सरसों के तेल में बत्ती भिगो लें, एक बत्ती सरसों के तेल में भिगो लें और उसको भिगो के ऐसे सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे फील करना कि क्लॉक आपके इधर लगा हुआ है, क्लॉक आपके माथे पे लगा है, उसकी सुई आगे की तरफ जा रही है पीछे की तरफ, पहले ये देखना आपको। ठीक है, ऐसे भाव करना कि यहां लगा है हृदय के ऊपर क्लॉक, तो क्लॉक की ये क्लॉकवाइज चल रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको सरसों के तेल में बत्ती भिगो के उसको सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। इसको दरवाजे के कभी घर के अंदर नहीं करना, उसको बाहर चले जाना आपने, घर के बाहर निकल के, जहाँ पे बरामदा हो, गेट हो सके तो गेट के बाहर करे, वो सबसे अच्छा है। गेट के बाहर ही करनी सबसे अच्छी है। उसको वहाँ पे दरवाजे के ऊपर ऐसे टांग दे किसी चीज़ में और नीचे से आग लगा दे। अगर कोई नेगेटिविटी नज़र कुछ लगा होगा तो जैसे ही वो बत्ती जलेगी उसके अंदर चटक से आवाज़ आएगी, एकदम आवाज़ आएगी उसके अंदर। अगर उसके अंदर आवाज़ नहीं आई है और धुआं भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है तो मतलब आपकी एनर्जी
नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं हुआ। अगर कोई नेगेटिविटी इस प्रकार की एनर्जी लगी हुई है तो जैसे ही आप बत्ती को जलाएंगे उसमें या तो एक्स्ट्रा धुआं बहुत ज़्यादा कालिक निकलेगी उसमें से, और दूसरा उसमें चटक सी आवाज़ आ सकती है। दोनों में से एक चीज़ होगी। जैसे ही आप उसको जलाएंगे चटक एकदम से आवाज़ आती है, मतलब नेगेटिविटी थी लेकिन उससे निकल गई। तो इस प्रयोग से कैसी भी नेगेटिविटी हो वो निकल जाती है। लेकिन आपको प्रोटेक्टेड रहना है हमेशा कि कभी नेगेटिविटी लगे ना। तो आप क्या करेंगे वो आपको तरीका बताता हूँ। आपने जो भी आप कुछ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भगवान का भजन करता ही है। अगर कोई नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि यही एक कमाई ऐसी है जो लोक परलोक दोनों जगह काम आएगी। बाकी आपकी कमाई सब यहीं पे छूट जाती है। तो एक ही कमाई होती है राम नाम की। जो भी आपका इष्ट देव हो मंत्र उसका हर रोज करना चाहिए। आपने ऐसे फील करना है कि आपके सर के शरीर के पीछे 6-7 फीट का एक बहुत बड़ा लेयर है। जैसे सूर्य होता है वैसा सूर्य या चंद्रमा जैसा गोल गोल आपने एक आभा मंडल फील करना है। और कोई भी जो आपका मनपसंद मंत्र है या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं थोड़ा बहुत भी, उस प्लेट के ऊपर वो मंत्र ऐसे गोल गोल लिखा हुआ है। जैसे कई बार आप देखते होंगे, देखा होगा फोटोज में कि हनुमान जी बैठे हैं, उनके पीछे ऐसे गोल एक प्लेट बनी हुई है, प्लेट के ऊपर राम 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 लिखा हुआ है। उस मंत्र को आपने आंखें बंद करके उस प्लेट के ऊपर लिखा देखना है कि वो 6-7 फीट की लंबी प्रकाश से भरी हुई प्लेट है, उसके ऊपर वो मंत्र लिखा हुआ है और वो गोल गोल घूम रही है। वो गोल गोल लगातार घूम रही है और ये आपको 2-3 मिनट देखना है, ज्यादा नहीं, बस इतने से काम हो जाएगा। 2-3 मिनट उस प्लेट को हर रोज देखें, 21 दिन तक लगातार। 21 दिन तक इस काम को कर लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएं कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नेगेटिविटी आपको लग सकती है, कभी नहीं लगेगी। कभी किसी के साथ तांत्रिक के साथ आपका ऐसा गड़बड़ हो गई कि वो आपके ऊपर लगातार क्रिया कर रहा है, तो ऐसी अवस्था को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल खुले प्रेत होते हैं, भूत प्रेत नेगेटिविटी, किसी की नजर लग गई, वो है क्या, वाइब्रेशन है, नकारात्मक खराब वाइब्रेशन। कोई आपके प्रति जेलसी नेगेटिविटी भावना रख रहा है, वो आपको नेगेटिव भावना दे रहा है, तो वो बॉडी में आ जाती है। लेकिन आपको जब भी कभी डर घबराहट ऐसा कुछ फील हो, आपने चलते फिरते फील करना है कि सर के पीछे वो आभामंडल जो गोल प्लेट है वो घूम रही है, उसके ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं, चारों तरफ ऐसे गोल गोल लिखे हुए हैं। उसको आपने देखना है, पूरी प्लेट उस मंत्र से भरी हुई है और वो घूम रही है, वो आपकी सुरक्षा कर रही है। 21 दिन, कोई दिन आपने मिस नहीं करना, लगातार करना है। उसके बाद आप परमानेंटली समझ लें आप सुरक्षित हो गए, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं लगेगी। जब आप मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे, कभी डर में आ गए, घबराहट में आ गए, अरे ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं, तब वो एनर्जी एंटर हो सकती है आभा मंडल में। नॉर्मली आपके ऊपर कोई एनर्जी खराब असर नहीं करेगी। लेकिन आपने एक दृढ़ विश्वास को दोहराना है कि मैं परमात्मा की सुरक्षा में हूं, मैं परमात्मा की सुरक्षा में हूं, मैं परमात्मा की सुरक्षा में हूं, मैं सदा सर्वदा परमात्मा की सुरक्षा में हूं। 2 मिनट आप इस वाक्य को 3 मिनट 21 दिन तक लगातार दोहरा लें और उस प्लेट को देख लें, आप जानें कि आप परमानेंटली सुरक्षित हो गए। धन्यवाद, नमस्कार।